हेलो गाइस, आज जो वीडियो बाकी रह गया था उस वीडियो को आज पूरा करेंगे, कल वाले वीडियो को। और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो अपने वीडियो से लोग नफ़रत भी कर रहे हैं। नफ़रत करने का मतलब ये नहीं है कि मेरा वीडियो डिमोटिवेशन हो जाएगा, क्योंकि लोगों की चाहत ख़राब होती जा रही है। तो मेरे को आप ज़्यादा प्यार दोगे जिससे उन लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव आएगा और मैं और अधिक अच्छी वीडियो डाल सकूं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूं। तो आज कल का जो बाकी चैप्टर था, कल अपन पढ़ा रहे थे बेटा कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको बता दी थी। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो चीज़ें रही थी वो आपको याद रखनी है। मैंने आपको बाकी छोड़ा था बेटा कालीबंगा सभ्यता में मिलने वाले साक्ष्य, जिनको आप अवशेष भी बोल सकते हो है। देखो बेटा, कालीबंगा सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कालीबंगा सभ्यता के जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक बार पूछा जाता है बेटा। जूते हुए साक्ष्य, या कई बार शुद्ध शब्द देता है हलकरड़। क्या देता है? हलकरड़ रेखा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वही बात है बेटा, जब जूते हुए खेत के निशान मिल सकते हैं तो हलकरड़ रेखा भी वही बात है। तो विश्व का पहला ऐसा क्षेत्र था कालीबंगा जहां पर आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड नंबर बेटा, सेकंड नंबर पर देखते हैं यहां पर बेटा अग्निवेदियां, अग्निवेदियां यानी बोल सकते हो बेटा हवन कुंड। क्या बोल सकते हो? हवन कुंड। हवन कुंड के यहाँ पर 7 अग्निवेदियाँ मिली है बेटा, 7 अग्निवेदियाँ मिली है। कितनी मिली है? 7 अग्निवेदियाँ। इसके अलावा तीसरा प्रमाण बेटा जो और भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ के भवन पक्के ईंटों से न मिल बनकर कच्चे ईंटों से बने हुए थे। कच्ची ईंटों के भवन, कच्ची ईंटों के क्या मिले बेटा? भवन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ साक्ष्य तो कच्ची ईंटों के मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन मिले हैं वो पक्की ईंटों के मिले हैं। लेकिन कालीबंगा सभ्यता ऐसा स्थल है जहां पर है क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या कहती है बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी स्थल मिले हैं वहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के घरों में यानी भवनों के परस में, भवनों के परस में अलंकृत व पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया का प्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा बेटा 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो यहां संयुक्त फसल के साक्ष्य, संयुक्त फसल के साक्ष्य यानी 2 फसलों को एक साथ बोने की प्रणाली मिली है। और यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 2 फसल जो व गेहूं के संयुक्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र को बेटा बहुधान्य के क्षेत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा बेटा, कौन सी सभ्यता को बहुधान्य क्षेत्र कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया फैक्ट है। इस क्षेत्र को यानी कालीबंगा क्षेत्र को के कहते बहुधान्य क्षेत्र भी कहा जाता है। अगली चीज बेटा है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखो बेटा, यहां पर नालियों का अभाव
अब सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी विशेषता में आती थी बेटा नालियाँ कौन सी, पक्की ईंटों की, पक्की ईंटों की नालियों का अभाव मिला बेटा, यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन कुछ घरों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर आपको लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लकड़ी के नालियों के प्रमाण मिलते हैं। गंदे निकास के लिए क्या मिलते हैं, लकड़ी की नालियों के। लेकिन पूर्णतः कैसी होनी चाहिए, नालियाँ का अभाव था, क्योंकि वहाँ पर पक्की नालियाँ नहीं मिली, पक्की नालियों का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। इसके अलावा लकड़ी की नालियों के अलावा जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, और यह सिंधु सभ्यता का स्थल भी माना जाता है, इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ पर किसका अभाव था, मात्र देवी की मूर्तियों का अभाव। यहाँ पर मात्र देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली है बेटा। किस स्थल पर नहीं मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में। ध्यान रखने की बात है, मात्र देवी की मूर्तियों का अभाव, मतलब यहाँ मात्र देवी की कोई मूर्ति के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे बात करते बेटा, इस स्थल पर बेटा भूकंप के साक्ष्य ऐसा स्थल है जहाँ जमीन में दरारें मिली है, और दरारों के अंदाज पर यह लगाया जाता है कि यहाँ पर भूकंप आए थे, भूकंप के कारण बेटा ये सभ्यता नष्ट हुई थी। तो भूकंप के पहले प्रमाण के साक्ष्य भी किस स्थल से मिलते हैं, कालीबंगा स्थल से। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो देखते हैं। देखो बेटा, 6 छिद्रों वाला कपालखंड जानते बेटा, कपालखंड सिर माथा है, उसके कितने छिद्र, 6। इस आधार पर यह लगाया जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन की क्रिया, शल्य क्रिया प्रचलन में थी। इसके अलावा यहाँ पर बेटा ऊंचे चबूतरे के प्रमाण भी मिले बेटा। इसके अलावा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की मोहरें, यहाँ किस प्रकार की मोहरें, बेलनाकार की मोहरों के प्रमाण भी मिले बेटा। जो भी मिट्टी की बेलनाकार मोहरें मिली है, उन मोहरों में किस आकार की, बेलनाकार की। ऊंचे चबूतरे प्रमाण, 6 छिद्रों वाला कपालखंड जो शल्य क्रिया ऑपरेशन प्रणाली का प्रमाण पेश करता है। भूकंप के साक्ष्य, पहला स्थल जहाँ भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ माता देवी की कोई मूर्तियाँ नहीं मिली। इसके अलावा बेटा यहाँ पर ऊँट के साक्ष्य मिले बेटा। इस क्षेत्र में ऊँट के हड्डियाँ वगैरह भी मिली हैं। इसके अलावा आपको बेटा देखने की बात है, अग्निकुंड के दो बताए दिए। इसके अलावा नाप व तोल के प्रमाण भी मिलते हैं बेटा। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में 16 के अनुपात में नाप तोल का प्रचलन में थी बेटा। कैसी थी, 16 के अनुपात में थी बेटा। इस आधार पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये चीज़ मिली है, कौन कौन सी मैंने बताया, जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं, दोहरी फसल के साक्ष्य। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज़ माता देवी का अभाव, भूकंप के साक्ष्य, 6 छिद्रों के कपालखंड, ऊंचे चबूतरे, बेलनाकार मोहरे, ऊँट के साक्ष्य, नापतोल के प्रमाण हैं। ऐसी चीज़ें कहाँ पर मिली हैं, इस स्थल से मिली हैं। और भी यहाँ की जो प्रमाणिक चीज़ है वो कांसा है। तो इस क्षेत्र को बेटा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कौन सी क्या के सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिले, कांस्य। और कांस्य युगीन सभ्यता के कारण से उस सभ्यता भी कहा जाता है बेटा, कालीबंगा सिंह। अब बात आती है बेटा यहाँ के मर्द भांड बेटा, जो यहाँ के बर्तन वगैरह मिट्टी के बने हुए मर्द भांड, वो बेटा लाल यानी रेड व गुलाबी कलर के हैं मर्द भांड मिले बेटा। मर्द भांड यहाँ पर किस आकार के मर्द भांड मिले हैं, लाल व गुलाबी मर्द भांड के आकृति के मिले हैं। इस आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन सा मिलता है बेटा, लाल व गुलाबी मर्द भांड के साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर यह भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन या भूकंप के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या कालीबंगा सभ्यता थी, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कि ये सभ्यता यहाँ पर एक प्राचीन काल में एक बेटा नदी गुजरती थी। कौन सी, एक नदी। उस नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, सरस्वती है, जो आगे चलकर वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, घग्गर नदी से। कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे बेटा इसके साक्ष्य मिले हैं।
है। इसी के किनारे हनुमानगढ़ में इस सभ्यता जो कालीबंगा सभ्यता उस स्थल के साक्ष्य मिले हैं जो आज जो बिल्कुल भी लुप्त हो गई है बेटा है। और इसके नीचे की सबसे जो धारा चलती है तो कहीं कहीं पर जब मीठे पानी के अवशेष मिलते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में या कोई ना कोई नदी थी और नदी थी सरस्वती, जिसको दर्शवती या मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस किनारे मिली थी बेटा। और यहाँ के जलवायु परिवर्तन या भूकंप या अकाल जैसी कोई समस्या बनी और जिसके कारण यहाँ पूरी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। इसके अलावा बेटा आपको ना पढ़ा होगा बेटा इस सभ्यता कालीबंगा स्थल को बेटा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी। और ये तीसरी राजधानी कहने का दशरथ शर्मा ने कहा था बेटा, इसको तीसरी राजधानी कहते हैं। इस तीसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? कालीबंगा सभ्यता को। और कालीबंगा सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है जो हर एग्जाम्स में पूछी जाएगी। सरस्वती घग्गर नदी के किनारे मीठे पानी का आज भी तो जलवायु और इसका नष्ट होने के कारण जलवायु, भूकंप, अकाल जैसे कोई प्रमाण मिले हैं जिसके कारण नष्ट हुई थी। इस आधार पर यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चित होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बताता हूँ बेटा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कुआं। ज़्यादातर घरों में यानी प्रत्येक घरों में लगभग उनके स्वयं के कुएं बने हुए थे। और हर घर में ऐसे विशाल घर में जो भवन मिले उन भवनों में बहुत से चूल्हे मिले। तो यहाँ संयुक्त प्रणाली, एक तो संयुक्त परिवार प्रणाली और दूसरी हर घर में प्रत्येक कुआं मिला है। इसके अलावा यहाँ की जो सड़कें थी बेटा, सड़कें बिल्कुल ऑक्सफोर्ड पद्धति पर, किसे ग्रिड पद्धति बोलते हैं बेटा, किस क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति, या इंग्लिश में किस आधार पर? ऑक्सफोर्ड, या हिंदी में अपन कहते हैं बेटा समकोणीय आकृति में काटती हुई सड़कों का यहाँ पर निर्माण जाल बना हुआ था बेटा। ये सिंधु घाटी सभ्यता या आपकी कालीबंगा सभ्यता का काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इसी के साथ मैं आज ये कालीबंगा सभ्यता समाप्त करता हूँ। और आपको मेरे चैनल भागीरथ यादव सर लाइव एकेडमी को काफ़ी शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने हैं ज़्यादा से भर के, जी भर के हैं। जैसे आप किसी काम को जी और लगन से करते हो उसी तरह इस चैनल को भी चारों तरफ पूरे राजस्थान में ज़बरदस्त तरीके से फैला दो। और फैलाने के बाद और आगे चलकर अब मैं हो सकता है आपके साथ डिजिटल बोर्ड के साथ नजर आऊँ। आपके जितना से जल्दी सहयोग होगा, जितने अधिक आप मेरे लिए प्रयास करोगे मैं आपके लिए प्रयास करूँगा और अधिक से अधिक ज्ञान दूंगा। कल और नए चैप्टर के साथ आऊँगा। इसी के साथ मैं आज वीडियो समाप्त करता हूँ।